मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् की शरण हो चारित्र की निशानी तुम धर्म के समंदर निर्मल है तेरी वाणी सागर सागर तुम्हारा मुझको बना दो ज्ञानी जग में नहीं दिखा है तुम जैसा कोई प्राणी तुमको नमन करोड़ों अर्पित है जिंदगानी मेरा है पूरा जीवन लिख दो अमर कहानी आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर सुनेली सागर जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाचार्य चतुर्थ विश्व ज्ञानोदय राष्ट्र भगवान गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मनो, एक बार एक बालक रोता हुआ माँ के पास आया। रोए जा रहा, माँ पूछे जा रही बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? तो खेलने गया था इतना अच्छे से, कुछ बात बन गई। तो बालक बोलता है वो उस बच्ची ने मेरी सारी चॉकलेट ले ली, मैं तो सबको बांटने गया था तो उसने सारी चॉकलेट मेरी छीन ली और रोए जा रहा और बोले जा रहा है। माँ ने पूछ लिया सहजता से किस बच्ची ने, किसने? उसने बता दिया सामने वाली जो वो बेबी है ना उसने। तो माँ को एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ऐसा विचार आ गया, उसने आगे तू 8 साल का इतना बड़ा बच्चा, वो 2 साल की जरा सी बेबी और तेरी चॉकलेट उठा के ले गई, तेरे को शर्म नहीं है? तो थोड़ी ताकत बताता, बल दिखाता तो उसका दम थोड़ी था तेरे कुछ चीज लेकर के चले जाती। चलो कोई बात नहीं, ले गई तो ले गई, अब क्या करना? तो फिर नहीं थोड़ी तो मुझे चॉकलेट चाहिए ना। तो क्या अच्छा चल पहले तू शांत हो जा फिर अपन वहां चलते हैं। तू कुछ मत करना, अपन को लड़ाई नहीं करना, मारना नहीं, कुछ नहीं करना। वो खेल रही होगी ना तो बस जाकर के उसको शांति से देखते रहना, एक नजर देखते रहना, बस तो देखते रहना। और शायद अगर वो कुछ करे, कुछ देखे तुम्हें तो मुस्कुरा लेना, फिर देखते अपन क्या होता है। बच्चा माँ की बात तो मानता ही मानता है और अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। माँ के चल मैं चल रही हूँ, तू चल मैं पीछे खड़ी हूँ। बच्चा जाता है, बस देखा तो वो बच्ची तो क्या थोड़ा खेल रही है चॉकलेटों के साथ, खुश हो रही है। उतने में वो पहुंचता है तो थोड़ी सी तो जरा सी सहम जाती है, पर फिर भी खेलने में लगी रहती है। बच्चा कुछ नहीं करता, जैसा माँ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही, बस देखते रहना। आप भी देखना प्राय, अगर कोई आपको एक टक देखता रहे ना, कुछ भी ना करे, तो भी आप थोड़े से तो आपके काम से सहम जाओगे या उस करने में इतनी क्षमता नहीं आ पाएगी। बेबी ने जैसे ही देखा उस बालक की तरफ, उसने इतने सहजता से मुस्कुरा दिया कि वो बालक दौड़ी चली आई बच्चे के पास और सब चॉकलेट उसके हाथ में थमा दी कि ले जाओ। ज्ञानियों, हर बालक इस संसार में ऐसे ही रोता हुआ आता है माँ जिनवानी के शरण में, गुरु की शरण में, कि इसने मेरा ये छीन लिया, मेरा अमुक हो गया, मेरा वैसा हो गया। कर्मों के थपाड़े पड़ते हैं, कर्मों का उदय आता है, कुछ कम ज्यादा होता है। तब माँ जिनवानी यही संबल दे रही है, यही समझा रही है कि बेटा तू अपना स्वभाव क्यों बोल रहा है? तू अनंत शक्ति वाला आत्मा, तू बलवान है। वो 8 साल का बालक, इधर 2 साल की बेटी थी ना, ऐसे तू अनंत शक्ति वाला आत्मा है। कुछ भी है, कर्म की अपनी शक्ति है, पर वो तेरे से बहुत तुच्छ है, तुझसे बहुत छोटे हैं। तू क्यों घबरा जाता है? तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तूने अपने आप पर विश्वास नहीं किया, तब तो वो तेरी चीज छीन करके ले गई। कर्म ने अपना प्रभाव दिखाया, तू कुछ नहीं करता, बस देखते रहता, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव रखता। जो कर्म का उदय चल रहा है चलते रहने दो, तू सिर्फ एक नजर उसको देखता तो रहे, कुछ नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है उसके पीछे, बस ज्ञाता दृष्टा भाव रखे रख, देखता रहे उस कर्म के उदय को,
जो हो रहा है, कर्म अपना प्रभाव, अपनी सत्ता छोड़ देता है, घुटने टेक देता है और जीत अपनी ही होती है। चॉकलेट के अपन अनंत गुणों के, अनंत सुख के, अनंत वीर्य के स्वामी हो जाते हैं। कर्म अपना शासन छोड़ देता है इस जीवात्मा से। यही मार्ग समझ रहे हैं अपन सभी। अभी आदत संस्कार इतने दृढ़ पड़े हुए हैं अपने। कल जिस बात से अपन ने समाप्त किया था, ऑटोमेटिक जीवन, जो कर्म उदय आया बस उसी रूप औदायिक भाव को कर लेना, उसी रूप रम जाना, उसी रूप हो जाना। अरे सबसे छोड़ो, आप एक वॉक के लिए रास्ते से जा रहे हो, उसमें एक घर दिखेगा, अरे ये तो बड़ा बंगला है। कुछ छोटा दिखेगा, अरे ये तो ऐसा है। एक गाड़ी दिखेगी, कितनी अच्छी है। कुछ दिखेगा, ये तो अच्छा नहीं है। कुछ भी हो रहा है, दिख रहा है, उसमें प्रतिपल एक दो ही काम आते हैं अपन को जीवन में, सिर्फ दो काम, राग करना, द्वेष करना, अच्छा मानना, बुरा मानना, सही मानना, गलत मानना। एवरी टाइम ईच एंड एवरीथिंग बस जजमेंटल होना, क्या सही क्या गलत, और उसी में रचे बचे रहना। उसमें कुछ अनुकूल लगा तो खुशी हो गई, और कुछ प्रतिकूल लगा तो दुखी हो गए। बस इसी रूप तो जीवन चल रहा है। और इसमें अब इन औदायिक भावों में कुछ थोड़ा सा अपन को ऊपर उठना है इनसे, तो कुछ मान्यताओं को, कुछ श्रद्धाओं को, इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तित करना होगा। किसी का कुछ अच्छा देख लिया तो ये तो कुछ धर्म ध्यान नहीं करता, ये तो कुछ भी नहीं, तो भी इसका तो बढ़ता ही जाता, मैं रात दिन साला इतना करती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। कई बार श्रद्धा दिखता है कि नहीं होता है ना। इतने संघर्ष क्यों आते हैं जीवन में, अपन तो इतना करते हैं। तो कल जो अपन ने समझा था उससे इस बात को समझो। कल बताया था ना, कर्म बंद होता है अपने ही भावों से। ये बात तो फिट कर लो, हृदय पे अंकित कर लो, मेरे ही अपने भाव से मेरा अपना कर्म बंद। पर फिर जब जो कर्म बंद होता है उसमें आबाधा पड़ता है, तो उस सिद्धांत को समझने से क्या लाभ, तो समझो। जैसे जितना विशुद्धि या कषाय, दोनों तरफ से समझना। अपन पाप किस तरफ से समझे, कषायों से, और विशुद्धि यानी पुण्य प्रकृति की तरफ से भी समझे। जितनी अधिक कषाय, आपको लगता है ना कि ये पापी भी इतना नेम फेम, इसका तो इतना बढ़िया काम हो रहा है सब, तो जितना बड़ा पाप, कर्म बंद हुआ, ठीक है ना, कर्म बंद, स्थिति जितनी बड़ी होती है, स्थिति यानी कितना समय का अपन कर्म बांध रहे हैं, स्थिति जितनी बड़ी, अभी तीव्र कषाय से बंध रहा है, अपन पंचेंद्रिय जीव है, तो मान लो 1000 कोड़ा कोड़ी सागरों पर्यंत का अपन ने कर्म बंद बांधा, तो आबाधा भी उतनी बड़ी पड़ी। जितनी बड़ी स्थिति उतनी बड़े आबाधा। 100 वर्ष तक नहीं आना है तो अभी 1 साल 2 साल की तो आबाधा पड़ेगी ही पड़ेगी, तुरंत फल नहीं मिलता, तो आबाधा उतनी बड़ी होगी। अब जीव ने पाप किया है, ठीक है ना, अब पाप किया है तो उसकी बंद कर लिया, पर आबाधा भी तो बड़ी है। मतलब ये इस भाव में हो सकता है, मेरा 50 60 70 वर्ष का जीवन है, तो इस वर्ष में तो इस भाव में तो उदय में ही नहीं आए, उसकी आबाधा बढ़ गई है। अगले भाव में फिर वो दुर्गतियों में भोगेगा उन पापों को। समझ में आ रहा है? अभी मैंने दगाबाजी कर ली, अभी मैंने मायाचारी कर ली, अभी कुछ 2 नंबर का कमा लिया और आगे बढ़ गया, तो तुरंत का तुरंत फल भी आ सकता है अगर कम कषायों से हो, आबाधा कम पड़ी हो, या फिर ज्यादा पाप किया हो, आबाधा बड़ी हो, तो भव के अंत में भी आ सकता है, अगले भव में भी आता है उदय उसका। अपन अभी पुण्य कर रहे हैं, धर्म क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पुण्य की विशुद्धि से वो भी बंद हो रहा है, तो उसकी भी तो आबाधा ज्यादा पड़ रही है, तुरंत तो फल मिलेगा नहीं। अब पुण्य प्रकृति फिर ऊपर स्वर्ग में जाकर के वो अपना फल देंगे अगले भावों में। तो इस बात को इस रूप से समझना कि अभी अपन को कई बार विचार आता है कि इस समय जीव पाप पुण्य दोनों बांध रहा है, अपन मनुष्य पर्याय में है, दोनों तरह के कर्म बंध ही रहे हैं। किसी का पाप वाला थोड़ा ज्यादा होता है, पुण्य कम होता है, किसी का पुण्य वाला थोड़ा ज्यादा होता है, पाप कम होता है, अगर वो जीव सावधान है, सजग है, होनहार है तो, है ना। तो अब अपन को मन में कई बार जिज्ञासा होती है कि मैं पाप पुण्य दोनों बांध रहा हूँ, दोनों रूप का बैलेंस बन रहा है, तब उसमें अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां तो साता ही साता है, अच्छा ही अच्छा है, तो अभी का किया हुआ पाप सब कहाँ चला जाएगा। अगर कोई जीव नरक में जा रहा है तो नरक में तो पाप ही पाप है, असाता ही असाता है, तो अभी का किया हुआ पुण्य कहाँ चला जाता है, दोनों का बैलेंस कैसे बनता है। तो अब
इस सिद्धांत को समझते हैं ना, उदय और उदीर्णा को, तो बात स्पष्ट होती है। एक तो ये समझ लिया, कोई पापी जीव है, मान लो मिथ्या दृष्टि जीव है, नहीं समझ पा रहा है, एक तो आबादा उसने पाप कर्म की ज्यादा बांधी, तो अगले भाव में उसको पाप उदय में ज्यादा आने हैं, अभी नहीं आने हैं। और वो जीव पुण्य थोड़ा थोड़ा करेगा, मान लो चैरिटी में दान करता है, कुछ भी इस रूप का काम मिथ्यात्व सहित कुछ पुण्य करता है दान आदि का, तो पुण्य छोटा वाला कर रहा है, तो पुण्य छोटा वाला करेगा ना, तो उसकी आबादा कम पड़ेगी। तो अभी का अभी वो पुण्य उदय में दिखता है कि उसका नेम फेम बढ़ रहा है, कि उसका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी का अभी वो पुण्य फल देकर के खत्म हो जाएगा। और दूसरा कि जो आगे के समय में भी आने वाला पुण्य है, बिकॉज बैलेंस क्या बनाना है, अगले भाव के लिए नरक जाना है, तो पाप पाप सब असाता असाता बनाना, तो आगे के समय में जो साता उदय में आने वाली है वो भी अभी ही उदय में आ जाना है, मतलब उदीर्णा हो जाना है उनकी। तो अभी का किया हुआ पुण्य भी उदय में आ रहा, बाद में आने वाला पुण्य भी उदय में आ रहा, तो अभी उसकी वृद्धि 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 दिख रही है। पर ऐसा एक मरण होता है भयानक, और फिर ऐसी गति बिगड़ती है कि सब एक साथ पाप का अकाउंट खुल जाता है। और पुण्यात्मा की बात करें अपन, तो पुण्य तो बाद में तो उदय में आएगा ही आएगा, पुण्य फल अर्हंता, वहां तक पहुंचना है, पुण्यानुबंधी पुण्य करना है अपन को, तो बहुत सहज स्वीकार भाव से करना पड़ता है। अभी अपन जो ये बात तो एकदम फिट हो गई कि मेरे अपने कर्म उदय में आते हैं, ठीक है ना, तो मेरे ही किए हुए पाप, अभी अपन को धर्म मार्ग में संघर्ष लग रहा है, मोक्ष मार्ग में संघर्ष लग रहा है, तो कारण मेरे अभी पाप कम हो रहे हैं, पुण्य ज्यादा हो रहा है। धर्मात्माओं में दिखता ही है, धर्मात्मा पुण्य ज्यादा करता है, पाप कम कषाय से करता है। तो अभी के अभी किए हुए थोड़े से पाप, थोड़ी आबादी वाले पाप होते हैं, तो वो अभी के अभी उदय में आते हैं। अपने किए कर्म तो उदय में आने ही है, तो इस भाव में वो भी उदय में दिखते हैं अपन को। फिर आगे के समय में आने वाले जो पाप थे, जो असाता थी, वो भी अभी ही उदय में आ जाते। कितनी बार होता है ना, दीक्षा ले ली थी तब तक तो खूब आराम से सब भोजन पानी हो रहा था, 2 प्रतिमा भी क्या ले ली या दीक्षा क्या ले ली, तो फिर तुरंत अंतराय का दौर शुरू हो जाता है। तो वो क्या कारण है? वैसे अगर दीक्षा नहीं ली होती तो जरूरी नहीं था कि उसको अंतराय पड़ता भोजन पानी में। कारण यही है, इसने तपस्या का मार्ग लिया है, अब पुण्य वर्धन होना है उसका, तो बाद में आने वाले जो कर्म है वो अभी अभी उदय में आकर के खत्म होंगे, बस उसकी निर्जला होनी है। तो आदिनाथ भगवान लो, अंजना लो, सीता लो, इतने सारे उदाहरण हैं प्रथमान युग में। अपन इस बात से यही तो समझते हैं, उन लोगों ने हर तीव्र विपाक में कर्म उदय में समता रखी, सहजता रखी। क्यों रख पाए? क्योंकि इस सिद्धांत पर उनको पूरा भरोसा था। बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। मेरे ही अपने कर्म हैं, आए हैं, मेहमान आते हैं, चले जाने को तैयार है। अब उदय मतलब क्या? अब वो कर्म फल देके आत्मा से अलग होने वाले हैं, तो अब वो आत्मा से अलग ही होने वाले हैं, वो दूर ही जा रहे हैं, घर से बाहर ही जा रहे हैं। तो अब मैं रो धो के क्यों करूं? आराम से जाने दो उनको। मैं समता रख लूंगी तो वो चले भी जाएंगे, नए वाले आएंगे भी नहीं। अब मैं ये बोलाऊं, रो चिल्लाऊं, तो फिर वो जाते हुए भी परेशान करेंगे और दूसरे नए को बुलाएंगे। तो यही पूरा मार्ग समझने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, अगर धर्म मार्ग में संघर्ष आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहना, मतलब आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, आप पापों का अकाउंट क्लियर कर रहे हो और आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। इसलिए युवाओं और ज्ञानियों, एक बात समझना, कभी भी पापियों का वृद्धि देख करके उनको आदर्श नहीं बनाना जीवन में, कभी भी नहीं। और कभी भी धर्मात्माओं का संघर्ष देख करके मोक्ष मार्ग से या धर्म से श्रद्धा नहीं हटाना। कर्म का उदय आता है, मेरे कर्म का उदय आता है, बस अब इसमें उपशम भाव को अपन को सीखना है और समझना है। ये भाव कैसे काम करते हैं? तीव्र कर्म उदय होता है ना, तब अपन अपने आप को एकदम जल्दी से संभाल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास इस जीव को नहीं पड़ा है। आपको नई नई गाड़ी सीखना हो अगर, तो कैसे सीखोगे बताओ? अभी लॉकडाउन का समय होगा, थोड़ा सा या सुबह सुबह का कम ट्रैफिक वाला समय होगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, और सीधा सीधा जहाँ रोड जाता होगा वहाँ कम ट्रैफिक में आप सीख लोगे। एक बार फिर अभ्यास हो जाएगा, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाना हो, आबू रोड पे भी जाना हो, तो विकल्प नहीं होता है। ऐसे ही परिणामों को संभालना, साधना सीखना है अपन को।
तो अनुकूलता में, यानी साता का उदय है, अभी पुण्य उदय है, सब चीजें अपनी सही चल रही है, तो उस समय अभ्यास बढ़ाना चाहिए। किनका? जिनवाणी का, श्रवण का, और ज्ञाता दृष्टा भाव का, समता का, कि कुछ मिल भी गया तो बहुत ज्यादा ऐसे फूल के फुग्गा नहीं हो जाना, कुछ थोड़ा नहीं मिला तो इतना ज्यादा विषाद नहीं करना। इन छोटी छोटी परिस्थितियों में अपन पारिणामिक भाव का आश्रय लो, ज्ञाता दृष्टा भाव का आश्रय लो। मैं आत्मा हूं इन कर्मों से उदय से भिन्न, इस चीज का दृढ़ श्रद्धान करो। कुछ हो भी गया तो मेरा ही कर्म है, कोई बात नहीं। वही सीता थी जिसने कर्म बांधा था, एक मुनि यारिका को देख करके थोड़े से भाव मन में विपरीत तरह के आए थे, तो जीव ने कर्म बांधा क्योंकि उसने दोषारोपण किया था एक सच्ची मुनि यारिका पर। अगले भाव में सीता पर भी तो वो लांछन आया जब वो निर्दोष थी, पूर्ण रूप से निर्दोष थी, शीलव्रती नारी थी, तब उस पर लांछन आया, तब भी उसने परिणाम नहीं बिगाड़े। क्यों? तब समझ में आ गया, भले जाति स्मरण नहीं हुआ कि कौन से कर्म का उदय है, पर इतना तो पक्का है कि हाँ कुछ भी है मेरे कर्म का उदय है। न राम को दोष दिया, उल्टा इतनी बात कही कि राम आपने मुझे भले छोड़ दिया और धर्म को कभी भी मत छोड़ना। ये कैसे भाव बनते हैं? जब भावों को संभालना कब हो पाता है? जब इन सिद्धांतों पर अपन को दृढ़ श्रद्धान होता है। उस अनुकूलताओं में भी उसने धर्म आचरण किया होता है, अपने परिणामों को एनालिसिस किया होता है, तब जाकर के उस तीव्र विपाक में भी, टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी अपन को परिणामों की गाड़ी चलाना आ जाता है। और सम्यक जीव को अब औदायिक भाव से हमें औपशमिक भाव की ओर जाना है। देखा था हमने, औदायिक भाव ऐसा था, अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, कर्म से पूरा ढका हुआ हूं मैं, मिथ्यात्व सबसे बलवान कर्म, उसको अब समझना है। क्योंकि जितना औदायिक भाव का पूरा लेखा जोखा है, वो पूरा उसका आधार सूत्र है मिथ्यात्व, राम का औदायिक भाव। तो मिथ्यात्व यानी मैं जीव आत्मा की तरफ मेरी बिल्कुल भी दृष्टि नहीं है। उपशम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्लियर, मैं जैसा हूं वैसा मुझे नजर आ जाएगा। तो इस मिथ्यात्व के औदायिक भाव से इस उपशम सम्यक्त भाव तक सबसे पहला मंगलाचरण अगर होता है तो इस रूप से होता है। इस औदायिक भाव से उपशम भाव तक जाया जाता है। कब जाया जाता है? तो जैसा अभी बताया, अनुकूलता में। अनुकूलता मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि तीव्र संक्लेश परिणामों में भी, तीव्र पाप के उदय में भी कभी भी सम्यक का द्वार नहीं ही खुलता है। और अति विशुद्ध परिणाम, अति मतलब विशुद्ध तो होना चाहिए, पर शपथ श्रेणी समान विशुद्ध परिणाम तो भी ये बात नहीं बनती। तो अब कैसे बात बनती है? उपशम में कैसे पहुंचा जाता है? तो औपशमिक भाव, औपशमिक भाव में दो भेद, उपशम औपशमिक सम्यक दर्शन या औपशमिक सम्यक कहो, दूसरा औपशमिक चारित्र भाव, मोहनीय कर्म से संबंधित ये दो भाव हैं। तो इसमें पहला क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन ये तो कहते हैं एंट्री करना है अपन को मोक्ष मार्ग में, तो औपशमिक सम्यक, प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करना पड़ता है। तो कौन जीव कर सकता है उसको? वो जीव को क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहला उसमें बताया है वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होना चाहिए, है ना। संगी समझते हैं अपन सभी, मन सहित पांचों इंद्रियों वाला पर्याप्त जीव होना चाहिए। चारों गति में कोई भी, पर इतना होना चाहिए। दूसरी बात क्या? भव्य जीव तो होना ही चाहिए, क्योंकि भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। फिर शुभ लेश्य वाला होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, लेश्य शुभ ही होना चाहिए, उसके बिना ये संभव नहीं है, पीत पद्म शुक्ल आदि। फिर जागृत होना चाहिए, सोते सोते कभी सम्यक दर्शन होता नहीं है। साकार उपयोग वाला, ज्ञान उपयोग उसका होना चाहिए। ऐसे परिणामों में फिर सम्यक की प्राप्ति होती है। तो कैसे होती है? 5 लब्धियों के द्वारा हुआ करती है। ये औपशमिक भाव अपन समझ रहे हैं, उपशम के लिए जो भाव होते हैं जीव के, या उपशम होने पर जो भाव होते हैं जीव के, तो उस उपशम तक कैसे पहुंचा जाता है? तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन किसको होगा? स्वाभाविक बात है मिथ्या दृष्टि जीव को होगा। सम्यक है ही तो फिर तो मतलब ही नहीं है, मतलब जिसका मिथ्यात्व औदायिक भाव चल रहा है ना। मिथ्यात्व औदायिक भाव वाला संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त विशुद्ध जागृत जीव, ऐसा कोई जीव है। अब उसके पास सबसे पहला है क्ष
क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम, यहाँ पर अपन अर्थ समझेंगे थोड़ा सा। क्षयोक्षम यानी क्या क्या है उसके पास। देखो, संगी पंचरेद्य सब अनुकूलताएं हैं, पाप का तीव्र उदय नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें, क्योंकि बहुत हिंसा के परिणाम होंगे, बहुत क्रूर परिणाम होंगे, बहुत परिग्रह लोभ के परिणाम होंगे, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है क्षयोक्षम में इतना समझ लो कि अभी ये सब जो है ना अपने पास, अपन मनुष्य है, जानकार है, अपने पास निमित्त है सामने, ऐसे निमित्त भी होने चाहिए। जिन दर्शन, गुरुओं की वाणी, धर्म श्रवण, ऐसी इस रूप की अनुकूल परिस्थितियां और तीव्र पाप का उदय नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व का तीव्र उदय नहीं होना चाहिए, कषायों का तीव्र उदय नहीं होना चाहिए। तो ये इतना क्षयोक्षम अपना बुद्धि साकार उपयोग, ज्ञान एकदम जागृत होना चाहिए, एकदम एकाग्र होना चाहिए मन। तो इस रूप के क्षयोक्षम होना चाहिए, इतनी प्राप्ति होती है सबसे पहले। तो फिर क्या होता है उससे? पाप का उदय कम, इतना समझो इसमें, पाप का उदय एकदम न बराबर, कम होना चाहिए। दूसरी है फिर विशुद्धि लब्धि, जैसा नाम है वैसा ही काम है। अब विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि से आप लोग को क्या समझ में आता है? कितनी बार सुनते हैं विशुद्धि बढ़ाना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाना चाहिए, मतलब विशुद्धि मतलब कषायों की मंदता, कषायों के कम होने पर जो आत्म स्वभाव की जो निर्मलता का अनुभव होता है, संक्लेशता की हानि होती है, वही विशुद्धि, स्वभाव की ओर दृष्टि। तो यहाँ पर धर्म अनुराग भाव है, वो इतने आनंद से प्रभु की भक्ति कर रहा है, दर्शन कर रहा है, इतना आह्लाद से गुरु की वाणी सुन रहा है, इस रूप से जो परिणाम होते हैं विशुद्ध धर्म अनुराग। तो अब क्या होता है इसमें? यहाँ पर बंध, अब बंध होता है प्रशस्त प्रकृतियों का, प्रशस्त यानी पुण्य वाली प्रकृतियों का ज्यादा अनुभव से बंध होता है विशुद्धि के कारण। तो फिर अब तीसरी लब्धि क्या होती है? देशना लब्धि। ध्यान रखो, ये सब चीजें अपन को अभी भी प्राप्त है, क्षयोक्षम है ही, पूरी ऑल क्वालिटीज है, सब क्वालिफिकेशंस। धर्म अनुराग भाव है, देशना, गुरुओं की वाणी, 7 तत्वों का स्वरूप कैसा है, 50 द्रव्य का स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ, क्या करने योग्य है, क्या पाने योग्य है, कहाँ चूक रहा हूँ। जब गुरुओं की वाणी मिलती है, वाणी फिर अंदर उतरना। देशना लब्धि सिर्फ धर्म का उपदेश मिलना इतना नहीं होता है, गुरुओं का, केवलियों का उपदेश मिलना और फिर उसको धारण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। धारण करना गुरुओं की देशना को, मतलब उसी रूप परिणाम अब अपने चिंतन का विषय बन गया। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, संसार में ऐसे ही परिणाम हो रहा है, दुख ही दुख है, मैं कहाँ चूक रहा हूँ, जन्म मरण कर रहा हूँ। अब ये अपना खुराक बन गया, मेरे चिंतन का विषय बन गया और निरंतर विशुद्धि को बढ़ाने का कारण बन गई वो देशना, वो निमित्त। तो वो देशना लब्धि हुई। और फिर होता है प्रायोग लब्धि। अब देखो यहाँ पर पंच लब्धि इतना बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है कि इसको ले तो इसमें ही पूरे 5 क्लास चले जाएंगे, पर यहाँ पर उपशम तक कैसे पहुंचते हैं ना, उससे जस्ट एक जानकारी, एक इंफॉर्मेशन, एक प्रक्रिया से आपको परिचय करा रही हूँ। अगर जिज्ञासा रही और ध्यान रहा तो देखो, कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हो आप, पंचभाव पढ़ रहे हो, इन दोनों का फल है लब्धियों को अच्छे से समझना और फिर प्राप्त करना। तो फिर अगर रहा तो फिर आगे कभी इस विषय को अच्छे से लेंगे। अभी विषय अनुरूप अपन इसको, इसमें क्या होता है औपशमिक भाव के लिए समझ ले। तो 3 लब्धि हुई, चौथी लब्धि होती है प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि में क्या होता है? विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो अब इसके अंदर जो सत्ता है, उदय अपना पाप का कम चल रहा है समय में, बंध पुण्य का ज्यादा हो रहा है। अब सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, तो आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म की सत्ता में स्थिति, क्योंकि अपन है ना करोड़ों सागरों में स्थिति बांधते हैं, 70 कोड़ी सागर मिथ्यात्व की, और ये सब अभी मिथ्यात्व का उदय चल ही रहा है, पर ये प्रोसेस भी चल रही है। तो इसमें विशुद्धि, एक पल की विशुद्धि से कितना गजब का काम होता है। आप पढ़ो तो आचार्य भगवंत को इतनी अनुकंपा है कि हमें ये सब अपन को ज्ञान दिया है। कितना काम होता है एक पल की विशुद्धि से, जितना भी कर्म बांधा था कोई बात नहीं, भूल हो गई कोई बात नहीं, अब इस विशुद्धि से सब कर्मों की स्थिति अंतःपुरापुरी सागर हो जाती,
करोड़ों वर्ष के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो थी सागरों पर्यंत सब कम हो जाती है और विशुद्धि बढ़ती जाती है। हर समय बंध कम कम होता जाता है, मतलब जो प्रकृतियां थी ना उसकी स्थिति कम पड़ेगी, अब और स्थिति कम पड़ेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उन्मुख है जीव। अब संसार सागर उसका कम होने वाला है, तो स्थिति कम कम करके बनती है, कम बनती है और प्रकृतियों को भी कम कम बांधता है। मतलब जो अशुभ प्रकृतियां हैं, एक आदि, स्थावर आदि, फिर आयु के बंध है, सब रुक जाती है, संवर होता है यहाँ पर। तो ऐसे 34 बंधापसरण आते हैं। नए शब्द भारी लगे तो इतना समझो, बंध रुक रुक के बंध रुकता है। अब कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध खत्म हो जाएगा, फिर कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध खत्म हो जाएगा, ऐसे कर करके स्टेजेस है, स्टेप्स है 34 पूरे। ये सब प्रायोग लब्धि के अंतर्गत होता है। ये 4 लब्धि जब तक होती है तब तक जीव भव्य को अभव्य को सबको हो सकती है। मुख्य जो काम जहाँ काम होता है, ये 4 लब्धि तो हो सकता है अपन ने कितनी बार प्राप्त की हो, पर उपशम समय कब होता है? जब 5th करण लब्धि, करण यानी परिणाम, उन परिणामों की उपलब्धि हो जाती है जिससे मुझे सम्यक दर्शन या चारित्र की प्राप्ति होने वाली। एक बार यहाँ एंट्री मार दी, मतलब आपको अब ये सम्यक दर्शन दिला के ही छोड़ेगा, अब उसके पहले आप बाहर नहीं आने वाले हो। अत्यंत 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 विशुद्ध परिणाम, डिग्री बढ़ती जा रही, क्योंकि मैं आत्मा के सम्मुख हूँ, कोई विकल्प नहीं है, कहीं दृष्टि नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि वाला जो ये परिणाम है, करण लब्धि। 3 कार्य होते हैं इसमें, समझना। अपन अभी सिर्फ कार्य विशेष पे, प्रक्रिया पे ध्यान दे रहे हैं। अधकरण, जैसे नाम है वैसे काम है। ये अपन गुणस्थानों में भी आप लोगों ने अगर समझा हो कभी, तो ये अलग अलग गुणस्थान भी है, वो चारित्र की अपेक्षा है। यहाँ जो है ये 3 करण जो होते हैं, ये मिथ्यादृष्टि जीव को ही हो रहे हैं। अभी मिथ्या तो उदय में आ रहा है और इस रूप विशुद्धि भी बढ़ रही है। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब क्या होता है, उदाहरण से समझाते हैं आपको। अध यानी नीचे, तो ऊपर वाले जीव है और एक नीचे वाले जीव है। तो ये नीचे वाले जीव ने तो अभी स्टार्ट किया है, ये ऊपर पहुंच गया है, उसको कुछ समय हो गया है, तो नीचे वाले जीव और ऊपर वाले जीव के परिणाम मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, जरूरी नहीं है, पर मिल भी सकते हैं, इसलिए इसको अधोकरण कहते हैं। ये अभी स्टार्टिंग प्रोसीजर है ना, विशुद्धि अभी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे जीव है इस रेस में। तो जैसे मैंने अभी विहार शुरू किया 2 माताजियों ने, ठीक है ना, 2 जनों ने विहार किया, कुछ माताजी ने 10 मिनट बाद विहार शुरू किया, मान लो, पर उनकी स्पीड ऐसी रही कि वो लोग हमारे साथ साथ हो गए। तो पीछे वाले, नीचे वाले, ऊपर वालों के साथ साथ हो गए ना। किसी ने 2 साल से साधना कर रहा है, किसी ने अभी दीक्षा ली, तो भी उसकी विशुद्धि उसने उस हद तक बढ़ा ली। तो इस रूप से बाद वाले जीव पहले वाले जीव के समान, या इस रूप की रेंज है परिणामों की, कि यहाँ पर ये समानता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर कहाँ तक मैच कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते, कर करके कितना कर पाएंगे। कोई 1 घंटे पहले निकल गया होगा तो उस तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, 10-15 मिनट का कवर कर सकते हैं, जिसका पूरी अनुप्रष्टि रचना वगैरह होती है, जो अपन पंचलब्धि का विषय पढ़ेंगे तब समझेंगे। जीव कांड में भी गुणस्थानों के अधिकारों में ये सब बातें आती है। यहाँ इतना समझना है, परिणामों की डिग्री इस रूप से बढ़ रही है कि नीचे वाले और ऊपर वाले के परिणाम मिल सकते हैं। अपूर्वकरण में विशुद्धि बढ़ते बढ़ते अब इसमें ट्रांसफर होता है। अपूर्व, जो पूर्व में कभी भी नहीं हुए, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे, क्या रे थई शोभायांतर निर्ग्रंथ जो। कब आएगी वो घड़ी, इस तक पहुंचना है। अपूर्व, पहले नहीं किए ये परिणाम कभी भी इस जीव ने, असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम किए होंगे, भाव किए होंगे, पर ये नहीं किए हैं। अब यहाँ हर समय अलग परिणाम, भिन्न परिणाम, बढ़ते हुए परिणाम, नीचे वाला ऊपर वाले से मैच कर ही नहीं सकता, इतने बढ़ते हुए परिणाम है। और फिर अनिवृत्ति। अब अपूर्वकरण के परिणाम, भाव अपूर्व है तो उसके कार्य भी अपूर्व है, जो आज तक नहीं हुआ वैसे कार्य संपन्न होते हैं। पूर्व में जाने अनजाने जैसे भी कर्म बांध लिए
पर अब इस पल की विशुद्धि के बल पर उनका स्थिति कांडक घात होता है। समय समूहों में स्थिति घटती जाती है। कितनी भी लंबी लंबी स्थिति बांधी थी, अंतः कोड़ी तो कर ही लिया था प्रायोग लब्धि में, पर अब और वर्षों वर्षों से घटते 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 बहुत कम होती जाती है। अनुभाग शक्ति जो अप्रशस्त प्रकृतियों की, पाप प्रकृतियों की बांधी थी, वो भी समय समूह में प्रतिपल घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अहो आचार्य भगवंतों की, जिन्होंने ये अपन को सबको निर्मल ज्ञान दिया है, जिससे श्रद्धान पक्का होता है अपना कि सच है, ये ऐसा कुछ कार्य होता है विशुद्धि के बल पर, जिससे सचमुच कर्मों की निर्जरा होती है और ये आत्मा कर्मों से मुक्त हो पाता है। अभी अपन मिथ्यात्व गुणस्थान की ही बात कर रहे हैं, पर उसमें ऐसी विशुद्धि बड़ी है कि अब जीव समकित के तट पर पहुंचा है, बहुत ही पास, अब करीब पहुंच चुका है। गुण संक्रमण हो रहा है इसी के बीच, यानी जो अप्रशस्त प्रकृतियां थी, जो असाता थी, वो सब साता रूप परिणत हो रही है। अब वो साता रूप फल देगी अपने समय पर। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब गुणित रूप से, पहले 1000 परमाणु उदय में आ जाएंगे, तो फिर 10,000 आएंगे, तो फिर लाख आएंगे, ऐसे थोक में फटाफट सब कर्म न बराबर फल देकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कार्य होने के साथ जीव विशुद्धि को बढ़ाते हुए अब अनिवृत्तिकरण, तीसरे करण परिणाम की ओर बढ़ रहा है ऊपर। निवृत्ति मतलब भेद होना, और अनिवृत्ति मतलब भेद नहीं होना। तो किसमें भेद नहीं होना? बात किसकी चल रही है? अपनी भावों की, परिणाम की। तो परिणाम में भेद नहीं होता, मतलब पहले समय वाले जितने भी जीव होंगे अनिवृत्तिकरण के, सबके एक समान परिणाम, एक ही टाइप के परिणाम होंगे। अब इसमें भिन्नता नहीं प्राप्त होती है। जैसे सिद्ध भगवान जितने भी सिद्ध होंगे, सबके भाव कैसे हैं? एक जैसे। ये जो अभेद दशा है, ये यहीं से प्रारंभ हो जाती है। गुणस्थान की बात करते हैं तो 9वें गुणस्थान में, पर यहाँ पर भी जब इन 3 करणों को कर रहा है, औपशमिक प्रथम उपशम सम्यक को प्राप्त करने के पहले, तो इन जीवों में भी अपने अपने समय में, जितने भी समय है अनिवृत्तिकरण के, उतने समयों में एक से परिणाम, उससे पहले से दूसरे समय में विशुद्ध परिणाम होंगे, पर उस समय वाले सब जीवों में एक समान होंगे। फिर ऊपर बढ़ते हुए विशुद्धि बढ़ेगी, पर उस समय वाले जीवों में सदृशता पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जितने समय उतने ही परिणाम होते हैं। और सबसे मुख्य बात जो अपन को समझनी है कि औपशमिक सम्यक के भाव, उन भावों से औपशमिक सम्यक्त होता है, या औपशमिक सम्यक्त से ये भाव होते हैं। तो उसमें होता क्या है? तो ये जो 5 लब्धि से अपन बढ़े, सबसे पहले अपन ने देखी शोभशम लब्धि, जो सब अपन को यहाँ अनुकूलता प्राप्त है। बाहर पाप कर्मों की, भीतर में अंतरंग में पाप कर्मों का उदय मंद है, और बाहर अपने पास जिन दर्शन, धर्म, श्रवण इस रूप से निमित्त उपलब्ध है। उसके बाद विशुद्धि, धर्म, अनुराग परिणाम बढ़ते हैं, तो बंध भी प्रशस्त प्रकृतियों का अच्छे से ज्यादा हो रहा है, पाप प्रकृतियों का कम हो रहा है। फिर देशना लब्धि, प्रभु के वचनों को, गुरु के वचनों को धारण किया, चिंतन में लिया। प्रायोग लब्धि में आगे बढ़ते हुए सत्ता के कर्मों का स्थिति को अंधा कोड़ी किया, बंधापसरण किए, बंध को रोकते गए, संवर करते गए। फिर करण लब्धि में अधकरण, परिणामों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते अपूर्व करण में आए। अब अनिवृत्तिकरण में आते ही अब अंतिम मुख्य कार्य होना है। औपशमिक सम्यक के जस्ट पहले कार्य क्या होता है? देखो समझो ज्ञानियों, अभी भी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। अपन अब क्या समझ रहे हैं? औदायिक भाव से औपशमिक भाव में शिफ्ट करना है अपन को। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व के औदायिक भाव से अभी ये जीव अप्रभावित है, कारण वो परिणामिक भाव, आत्म स्वभाव का आश्रय ले रहा है, अपनी विशुद्धि बढ़ा रहा है। तो उसका अनुभव तो बहुत कम है मिथ्यात्व का, पर फिर भी उदय में तो आ रहा है, प्रति समय उदय में आ रहा है। तो जब कर्म उदय में आता है, एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, बात किसकी चल रही है? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व प्रति समय अभी उदय में आ रहा है। तो अब इसमें क्या सेटिंग की जाती है? देखो इतने समय की, पूरे समय की ये सब स्थिति बंधी हुई है, ऊपर समयों में भी उदय में आने वाला है। अब परिणामों का जोर या परिणामों का बल, परिणामों की शक्ति देखो
कि कर्मों की शक्ति को कुछ देर के लिए दबा दिया जाएगा या क्षीण कर दिया जाएगा। मतलब क्या करते हैं, जैसे अब यहां से इतने समझ लो, ये निषेध कुछ तो नीचे लाए जाएंगे, ये जो परमाणु है यहाँ उदय में आ जाएंगे, यहाँ उदय में आ जाएंगे, और कुछ को ऊपर किया जाता है। पढ़ोगे कर्म सिद्धांत में भी, समय बाद के समय वालों को पहले लाना अपकर्षण कहते हैं उसको, नीचे के समयों में करना, और ऊपर यानी ऊपर के समयों में उसको निक्षेप करना तो वो उत्कर्षण कहा जाता है। तो अब ये सब खाली हो रहे हैं, तो अब ये सब खाली हो रहे हैं, यहाँ के सब इतने निषेध, कुछ नीचे आ गए, कुछ ऊपर चले गए। तो अब क्या हो गया, ये जगह पूरी खाली हो गई। तो अब ये तो एक एक उदय में आ रहे हैं, पहले समय में ये उदय में आ गया, फिर ये आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 10वें समय तक मान लो सब उदय में आ गया। ये अनिवृत्तिकरण में कार्य चल रहा है, अनिवृत्तिकरण में ये काम हो गया, ये सेटिंग हो गई पूरी, बीच वालों को ऊपर नीचे कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये पूरी जगह खाली हो गई। खाली हो गई मतलब यह मिथ्यात्व के निषेध नहीं है। तो जैसे ही ये 10वां समय पूरा हुआ, अनिवृत्तिकरण का समय पूरा हुआ, मतलब अब इसके अगले समय में मिथ्यात्व है ही नहीं उदय में आने के लिए, मिथ्यात्व उदय में ही नहीं आएगा। अब मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व के अभाव में क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसी का नाम औपशमिक सम्यक दर्शन है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रथम बार होता है इसलिए नहीं, पहले इसी की जरूरत होती है, इसके बिना द्वार नहीं खुलता है। सबसे पहले जीव को प्रथम उपशम सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद ही रत्नत्रय का मार्ग सम्यक दर्शन, उसी के साथ सम्यक ज्ञान होता है, और फिर आगे सम्यक चारित्र का रास्ता बनता है। तो ये इस क्षण अब जहां तक ये अभाव किया है उतने समय के लिए औपशमिक का अपन ने अर्थ समझा था ना, उपशम करना, दबाना कर्मों की शक्ति को। यहाँ सम्यक दर्शन की बात है ना, तो सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी कर्म कौन सा है, मिथ्यात्व। इसलिए यहाँ पर किसकी शक्ति को दबाना, मिथ्यात्व की शक्ति को दबाना। शक्ति को दबाना कैसे किया जाता है, तो उसके उदय का अभाव करना, ये एकदम बात फिट कर लेना। औपशमिक मतलब उसके प्रतिपक्षी कर्मों के उदय का अभाव करना। तो यहाँ पर इन सब परिणामों के बल पर इसको कहते हैं अंतरकरण। अंतर कर दिया ना परिणामों के बल पर, इसमें गैप ला दिया, तो अब इतने समय के लिए मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा। इसलिए जीव को तत्व पर यथार्थ श्रद्धांत में कौन हूँ, उसका साक्षात्कार पूरा, आत्मा और देह का भिन्नता, स्वपर का पूरा, वो इतनी निर्मल अनुभूति होती है, इतनी निर्मल होती है कि शब्दों में बखान नहीं की जा सकती। क्योंकि अभी प्रतिपल मिथ्यात्व के उदय में कहाँ उसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं, पर वो आनंद, वो शांति और वो स्वयं के साथ का वो अनमोल पल, वो वचनातीत है। पर यहाँ पर अब मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, इसको उदाहरण से भी समझना हो तो ऐसे समझो कि जैसे आपके शहर में, नगर में, आपकी गली में प्रधानमंत्री का आना हो, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री को आना है तो क्या होता है, सबसे पहले तो इतनी गाड़ियां आ जाएंगी, सब सड़कें देख जाएंगी, सब सही है कि नहीं, सब व्यवस्थित, और सबको खाली करते जाएंगे, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, इस रास्ते में हमको कोई भी नहीं चाहिए। तो पहले ऐसे व्यवस्थापक आते हैं, और फिर जब प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है तो वो ही होती है पूरी सड़क पर, और कोई नहीं आ सकता। और वो गाड़ी जब चली जाएगी फिर जो जैसा था वैसा वापस वहां पर सब हो जाता है। ट्रेन में फाटक होते हैं तब भी तो ऐसा होता है, मान लो ट्रेन आने वाली है यहाँ से, तो कुछ लोग फाटक के इस तरफ होते हैं, कुछ लोग फाटक के उस तरफ होते हैं। उस समय उस ट्रैक पर और कोई भी नहीं हो सकता जब ट्रेन आने वाली है। बस इसी रूप से समझ लो कि अपने परिणामों के बल पर ऐसा एक फाटक तैयार किया है कि सम्यक दर्शन रूपी मंत्री आने वाला है, और उसके आने समय मिथ्यात्व को आगे पीछे कर दिया है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पर, उस अनुभूति पर सम्यक दर्शन रूपी राजा ही रहता है। बाकी उस समय मिथ्यात्व और उससे संबंधित कोई भी भाव नहीं होते हैं। काम मिथ्यात्व के साथ होता है, पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये फ्रेंड्स है बहुत पक्के। मिथ्यात्व नहीं होता है तो अनंतानुबंधी भी अपना काम नहीं कर पाती है, वो अप्रत्याख्यान रूप उदय में आ जाएंगे। इसलिए अनंतानुबंधी की चार
और मिथ्यात्व, इन 5 कर्मों का उपशम करने से जो भाव होते हैं उनको औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये इस रूप से परिणामों में बढ़ते हुए, और ये जो काम इस समय सबसे मुख्य काम, क्यों इसको पहले ये कार्य क्यों जरूरी है, तो कहते हैं अभी तक ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि था। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है। जीव जब से है संसार में, जिस पर्याय में भी रहा, तब से मिथ्यात्व का उदय है ही, औदैहिक भाव है ही, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। अब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त बना और जागृत अवस्था में कुछ निमित्त बने, इन लब्धियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जगाया, तब जाकर के उसने ये पुरुषार्थ से पहली बार अंतर्मुहूर्त के लिए, ये कितना समय होता है, ट्रेन जाने में कितना टाइम लगेगा, प्रधानमंत्री जाने में कितना टाइम लगेगा, ये भी औपशमिक है ना। कुछ भी है, शक्ति से दबाया है तो कुछ देर के लिए स्प्रिंग दबाएंगे तो कभी तो उछलेगी उछलेगी, ये काम परमानेंट नहीं होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। तो अंतर्मुहूर्त के लिए ये जो कार्य किया उसमें, पर जिंदगी भर मतलब हमेशा सदियों का काम हो जाता है। क्या काम हो जाता है, उस समय ये मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य सत्ता में आत्म प्रदर्शों के साथ जो भी मिथ्यात्व का द्रव्य जितना भी पड़ा है ना, वो अब 3 रूप से विभाजित हो जाता है। मिथ्यात्व का द्रव्य, सबसे मिथ्यात्व तो रहेगा ही बहुत ज्यादा, दूसरा हो जाता है सम्यक मिथ्यात्व, यानी उसको मिश्र कहा जाता है, या सम्यक और मिथ्यात्व दोनों। तो मिथ्यात्व से उसमें अनुभव शक्ति बहुत कम होगी। और तीसरा भाग हो जाता है सम्यक, ये भी कर्म प्रकृति के नाम है, दर्शन मोहनीय की कर्म प्रकृति है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है कभी भी इस जीव को, मिथ्यात्व का उदय होता है तब मिथ्यात्व का बंध होता है। पर इस प्रथमोपशम सम्यक रूपी यंत्र के द्वारा, जैसे चक्की में आप चावल डालोगे पीसने के लिए तो आटा भी आता है, कहीं कणकी भी आती है, इस रूप से उसका विभाजन होता है ना। ऐसे ही समझ लो, एक बड़ा सा पहाड़ है, उसमें नीचे बम ब्लास्ट किया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा पहाड़ बना ही रहेगा, कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और कुछ चूरा चूरा हो जाएगा। होता है एक ही अटैक में ऐसा काम। बस ये एक ही बार में जो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें बहुत सारा भाग तो मिथ्यात्व रहा, पर बहुत महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि उसमें से कुछ अंश सम्यक मिथ्यात्व भी बना और कुछ सम्यक भी बना। अब इसका क्या रोल होता है, क्या काम होता है, वो अपन शयोपशम में समझेंगे। पर अभी ये है कि मेरे पास सत्ता में सिर्फ मिथ्यात्व था, तो अब इस आत्म प्रदेशों में सत्ता में मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक प्रवृत्ति भी दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से है। और ये समय पूरा होने के बाद फिर जो कर्म उदय में आता है, मिथ्यात्व उदय में आता है तो जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और सम्यक आदि उदय में आता है तो जीव ऊपर ऊपर भी चढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इस औपशमिक सम्यक प्रथम उपशम भाव सम्यक दर्शन का थोड़ा सा अपन ने समझा। औपशमिक चारित्र भी एक दूसरा भाव होता है। औपशमिक भाव के 2 प्रकार, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र। औपशमिक चारित्र को भी अपन समझेंगे शायिक चारित्र के साथ, तो वो दोनों रिलेट करने में अपन को समझ आ जाएगा कि किसमें क्या अंतर है। जीव की इस मनुष्य पर्याय की अभी जो भी अपन को उपलब्ध है, सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सार्थकता, सक्सेस, ऊंचाई की बात करते हैं, क्या पाना चाहिए जीवन में, क्या होना चाहिए, गाड़ी बंगला बीवी बच्चे फैक्ट्रियां तो बहुत सुलभ है और कोई भी हासिल कर लेता है, और फिर संसार वही का वही बना रहता है। सचमुच पाने योग्य और करने योग्य कुछ कार्य है तो वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन, ये प्रथम उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति यहाँ इस भव में, इस काल में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है और हम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत पुण्यात्मा जीव हैं। जो कंडीशंस, जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो अपने पास है। अब हमारा यही कहना है कि प्रथम उपशम सम्यक दर्शन कब हो जाता है, ऐसे तैयारी करके बैठ जाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ से होता है, अभ्यास से होता है। अभ्यास क्या करना पड़ता है, प्राप्त करने योग्य है एक कोई बात तो सिर्फ और सिर्फ उपशांत भाव। हमेशा शांत रह सकते हैं, ये बताओ, कि हमेशा एकदम खुश रह सकते हैं, हर पल ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज एकदम शांत, मुमकिन है कि नहीं है, ये बताओ।
किसी की हाँ होगी, किसी की ना होगी, और अधिकतम यही सोच रहे होंगे कि ये तो कैसे पॉसिबल है। जब सब सिचुएशन सब सही होगा तब तो मैं खुश रह पाऊंगा, और वो तो सब कभी हो नहीं पाता है, कभी हुआ नहीं है और कभी होने भी नहीं वाला है। आप ये बताओ, किसी को देखा है ऐसा जो हमेशा शांत रहता हो, हमेशा खुश रहता हो? कोई है इस जगत में ऐसा जिससे अपन को प्रमाण मिले कि हाँ ऐसा भी रहा जा सकता है? दिल से कभी वीतराग जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए हो, सच्ची दृष्टि से वीतरागी मुनियों के दर्शन किए हो, तो समझ में आता है कि किसी भी परिस्थिति में सहज, शांत, आनंदित रहा जाता है। इसी गर्मी में आप त्राहिमाम करो कि वो इतनी गर्मी है, पांव जल गए, ऐसा हो गया, पानी पी लूं, एसी में चला जाऊं, और इसी भीषण गर्मी में मुनिराज विहार कर रहे हैं, षटखंडागम जैसे महान ग्रंथों का पारायण कर रहे हैं, जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। एक बार कुछ उपलब्ध हो गया जल तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, पर प्रसन्न है कि नहीं है, खुश है कि नहीं है, शांत है कि नहीं है? मतलब जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति, ऐसा नियम नहीं हुआ करता है। हमारा यही फॉर्मूला फिट हुआ है ना दिमाग में, सब सही होगा तब मैं सही होऊंगा, इसलिए उपशांत परिणाम नहीं बन पाते हैं। बहुत पराधीन कर दिया है हमने अपने आप को, कंडीशन कर दिया है कि ऐसा ऐसा होगा तब जाकर मैं खुश होंगी, पर ये पूरा ही मार्ग विपरीत है ना। अभी संसार मार्ग का यही इस रूप से ही खुशियां मानते हैं अपन, पर अब ये ट्रैक ही तो चेंज करना है, पूरा मार्ग ही तो उल्टा करना है, अपन को स्व तक पहुंचने के मोक्ष मार्ग में लगना है। इसमें फॉर्मूला होता है मैं खुश रहूं, खुश होकर के सब कुछ करूं तो अपने आप हुआ करता है। उपशांत परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इट्स माय चॉइस, मेरी अपनी चॉइस है। आप खुद ही समझो, चलो एक ही सिचुएशन आपके सामने भी आती है, आप 4 बच्चों को एक समान डांट देते हो, बॉस ने सबको एक जैसी डांट लगाई, ठीक है ना। अब सब क्या, सभी की एक तरह की प्रतिक्रिया रहेगी कि अलग अलग रहेगी? कोई तुरंत गुस्सा कर देगा, कोई मुंह चढ़ा के चला जाएगा, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अपने काम में लग जाएगा। परिस्थिति तो एक सी है, पर सब अलग अलग रूप से रिस्पांस दे रहे हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं चाहे सामने कुछ बात हो, पर मेरे मूड पे, मेरे भाव पे मेरी चॉइस है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और जब ये बात एकदम से अपने अंदर श्रद्धा बैठ जाता है कि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, इस रूप से आकुल व्याकुल होना, ये कहीं ना कहीं मेरे ही आत्म परिणामों का घात है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राजी रहो, स्वभाव का घात, स्वभाव का मरण हो रहा है पल पल, और उसमें थोड़ा सा जागृत होना है। तो कैसे हो पाता है? मेरा अपना निर्णय, मेरी अपनी संकल्प शक्ति कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, बात को बढ़ने नहीं दूंगा, अपनी तरफ से उसमें जस्टिफिकेशंस नहीं दूंगा। बस एक उदाहरण के साथ बात को विराम देंगे कि हो पाता है अगर अपन दृढ़ निश्चय करें तो। एक माँ थी, छोटी सी बेटी थी उसकी, इसी रूप से कुछ उपदेश चल रहा था कि गुस्सा करना अपना ही नुकसान होता है, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से। हर बच्चों को संभालने के लिए और उनको अच्छा बनाने के लिए तो गुस्सा करना ही पड़ता है, उसके बिना मानते नहीं है। ये अपना ऐसी सोच है, पर अपन ही अपने आप से उनको इस रूप से ना अपन शांत रह पाते हैं, ना अपने में वो दृढ़ता है, और उनको भी वही नेगेटिव एनर्जी से उन्हीं संस्कारों में पला बड़े करते हैं। तो उस माँ ने सुना तो निर्णय किया, नहीं मैं ट्राई करूंगी, मैं नहीं करूंगी गुस्सा, क्यों माहौल बिगाड़ना फालतू घर का। शांत रहने में शांति चाहिए तो शांत रहना पड़ता है। माँ घर गई उपदेश सुन करके, तो बच्ची जग गई थी, तो आते से ही माँ को लिपट पड़ी और माँ को ऐसे मारने लगी कि क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी, क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी। माँ ने बहुत प्रेम से बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू सो गई थी तो मेरे को लगा मैं प्रवचन सुन के आ जाती हूँ, मैं तुम्हें शाम को लेके जाऊंगी, पक्का लेके जाऊंगी। पर बच्चे तो बच्चे हैं, यूं जिद पे अड़ी है, बस मेरे को लेके क्यों नहीं गए, तो अब भी लेके जाओ, तो ऐसा कैसे कर दिया, आप मुझे छोड़ के क्यों गए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, पर माँ फिर भी वही प्रेम से, शांति से अभी तो तय करके आई थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगी। इन छोटी छोटी बातों में ही पुरुषार्थ बढ़ाना है, तब जाकर के बड़ी चीजों में अपन सजग रह पाते हैं। उस समय 1 सेकंड का काम था, उसमें माँ ने आके बोला कि 1 मिनट का काम था, एक तमाचा लगाना था और मुझे किचन में काम करने जाना था, पर नहीं कर सकती हूँ मैं,
उस सोचा था 15 मिनट हो गए उस बेटी के साथ, पर माँ का टोन आवाज वही शांति से प्रेम से बात करती रही। तो 15 मिनट बाद बेटी ने भी इतनी शांति से बोला, हाँ कोई बात नहीं मम्मा, अपन शाम को चलेंगे। और उस दिन शाम को आकर के उस माँ ने बताया कि नहीं सचमुच हो सकता है अपन चाहे तो। और अब मुझे समझ में आ गया कि बच्चों को कैसे टैकल किया जाता है। अपन ही जैसे करते हैं वैसे उनका भी फिर उसी रूप से स्वभाव बनता है। तो हम हर परिस्थिति में इसी गृहस्थी में रहकर भी जितना जितना उपशांत भाव का पुरुषार्थ जगाएंगे, तब जाकर के कहीं गृहस्थी से में भी उन्नति कर पाएंगे, गृहस्थी से छूट के संसार भी छूट पाएगा और हम अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तो उपशांतता पहले थोड़ा थोड़ा तो दबाना सीखो, थोड़ा थोड़ा तो जीतना सीखो, तब जाकर के शायद तब भी हम पहुंच पाते हैं। तो इसी बात को अपन आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कैसे इन भावों के बल पर हम अपने सहज आनंद स्वभाव को प्राप्त करें। यही दिव्य मंगल भावना के साथ अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।